कैसा लग रहा है 4 दिन के लिए हमसे छुटकारा पाके? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर पर। तो यार आज ना मेरी मम्मी कुछ दिन के लिए मतलब बाहर गई हुई हैं। कुछ काम था उनको, तो वो बाहर गई हुई हैं कुछ दिन के लिए। सो मैं जो हूँ घर पे, मैं और मेरा भाई हम अकेले हैं। एंड आई हैव टू हैंडल ऑल द थिंग्स, आई हैव टू मैनेज ऑल द वर्क, आई हैव टू कुक द फूड, आई हैव टू क्लीन द हाउस। तो मुझे बहुत सारे काम अकेले हैंडल करने हैं, ठीक है। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतलब मेरी मम्मी तो वैसे कभी जाती ही नहीं है, बट हाँ कुछ काम होगा तो दैट्स वाई शी हैड टू गो। सो अब हमको सब कुछ अकेले हैंडल करना है। तो मैंने सोचा क्यों अकेले हैंडल करें, आप लोगों के साथ हैंडल करते हैं ना, आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, मतलब आपके साथ दिल सा लगा रहेगा ना। उठ तो मैं गई हूँ, ठीक है, मैंने ब्रश कर लिया है एंड अभी मैंने अपने भाई को नहीं उठाया, अभी मैंने सफाई नहीं करी, अभी बस मेरे पापा जो हैं वो ड्यूटी पर गए हैं एंड नाउ आई हैव टू क्लीन द हाउस। मुझे तो सबसे पहले ना मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं सबसे पहला काम जो है ना उठ के नहाने वाला ही करती हूँ, तो मैं नहा लेती हूँ। अभी बैठी वैसे मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर मुझे चेतना ही नहीं, मुस्कान तू घर पे अकेली है, कोई काम नहीं करेगा, अगर तू नहीं करेगी तो, अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो खाना नहीं खा पाओगे, सो यू हैव टू डू द वर्क। सो चेतना नहीं आती ना, जब मतलब मम्मी घर होती है तो बंदा होता है हाँ कर लेंगे क्या क्या दिक्कत है, मम्मी बना रही है खाना, मम्मी खिला रही है, मम्मी सफाई कर रही है, मतलब इतना बर्डन नहीं होता, तब ये थोड़ा बहुत काम होता है, बट हाँ अकेले मैनेज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो चलो फिर लेट्स गो। चलो मैं सबसे पहले नहा कर आती हूँ एंड पहले मैं अपने भाई को उठा लेती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या करना है। नन्नू उठ जा, गुड मॉर्निंग नन्नू, उठ जा उठ जा। ये देखो गाइस क्या रिस्पॉन्स है इसका, ये ऐसे करता है सुबह के टाइम। 11वीं कक्षा क्या ख़त्म हो गई, उठना ही नहीं चाहते बिस्तर से, हिलना डुलना ही नहीं चाहते। मैं नहाने जा रही हूँ गाइस, तो मिली क्या तुमको नहा धोकर। और ये देखो आज मम्मी कपड़े जाती हुई कपड़े धोकर गई थी ना, तो ये कपड़े टंग रखे हैं, ये सारे कपड़े समेट के मुझे इनको तय लगा के अलमारियों में रखना है इनको। और ये भी कपड़े हैं, ये देखो ये कपड़े तय लगे हुए हैं, इनको भी हमको अलमारी में रखना है। और अभी हमको सफाई भी करनी है, बहुत सारा काम है गाइस। तुम क्या काम को कम समझ रहे हो क्या, बहुत सारा काम है, सो करना है हमको, करेंगे। लेट्स सी कैसे करते क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, ठीक है, ओके। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस कुर्ती। ये क्या लगा इस पे बताओ, पता नहीं लगता मुझे, ये लगा साइज स्मॉल 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 स्मॉल। सो दैट आई एम गोइंग टू वेयर दिस कुर्ती एंड दिस लेगिंग, साथ में इसकी ये लेगिंग डालूंगी मैं, ठीक है। ओके 2000 years later. लग गया माइक। हाँ तो नहा दो मैं ली हूँ और अब मैं जलाऊंगी जोत, ठीक है। जोत जगा लेते हैं, ठाकुर जी को उठा लेते हैं और मंदिर हो आती हूँ, फिर उसके बाद अपना घर के काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और इधर ये देखो, ये अब मेरे भाई साहब अपना फ़ोन चला रहे हैं, उठ गए हैं, फ़ोन चला रहे हैं। तो कुछ इस तरह सुबह होती है, यू नो, 11वीं ख़त्म होने के बाद, समझ सकते हैं आप। तो ये हमारी सलोना जी प्यारे है ना, हेलो कर दो काके। ये हमारे विष्णु जी, लुक एट देम। गाइस अब मैंने जोत जला लिया है और अब मैं जाऊंगी मंदिर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम चीनी और जल। चलो फिर मंदिर चलते हैं अब। अभी गाइस मैं मंदिर हो आई हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ अपने। बड़ा अच्छा सा लगता है, पॉजिटिव सी फीलिंग आती है ना मंदिर जाके। और तुम्हें पता है पहले ना मैं इस्कॉन टेम्पल इतना जाया करती थी, पता नहीं क्या हुआ, अब राधा रानी नाराज़ हो गई हैं या ठाकुर जी गुस्सा है मुझ पर या मुझ पर गलती हुई है, बट जा नहीं पा रही आजकल, पता नहीं क्या हो गया। ये देखो मेरी शेरू इज़ वेटिंग फॉर मी, शी इज़ वेटिंग फॉर। क्या हो गया, हाथ लगा दे, ऐसे पीछे हो रही है तो हैं। ओह क्या साइड लुक दिया है। तो चलो गाइस पहले हम सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे, ओके।
लेट्स डू इट। तो सबसे पहले ना मैं ये वाले कपड़ों का ही कर लेती हूँ कुछ, क्योंकि ये बड़े बेकार से लग रहे हैं टंगे हुए ना, सिर पे झालरें ऐसी टंगती रहे ना, अजीब सा ही लगता है फिर। तो वैसे अभी बाहर से ना हॉर्न की आवाज़ आई थी, मुझे लगा हमारे अंकल आ गए, हमारे दूध वाले अंकल, मुझे लगा वो आ गए, बट वो नहीं आए थे, वो साथ वालों के दूध वाले अंकल आए हैं। इन कपड़ों को तैले लगा लेते हैं, फिर वो जो उधर तैल लगे हुए हैं और ये वाले, इन सबको जो हम अलमारी में लगा देंगे आराम से। और हाँ, मैं तुमको कह रही थी यार, एक चीज़ की ना व्लॉगर्स की बड़ी दिक्कत होती है, मतलब हम व्लॉगर्स की ना एक बड़ी समस्या है, पता है क्या, हम हर जगह व्लॉग नहीं बना सकते। मतलब अगर हमें कहा जाए कि हाँ भाई तुम बाहर गए हो कहीं, वहाँ पे भी तुम व्लॉग बना लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता हम लोगों के लिए। मेरा माइक भी चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। आधी बार तो पता क्या होता है, मेरे साथ मैं बोल रही होती हूँ, मैं बोल देती हूँ, सारा शूट कर लेती हूँ अपने हिसाब से, बाद में पता लगता है मेरा माइक ही नहीं चल रहा। और भाई जो पोपट होता है ना, गुस्सा इतना आता है ना उस टाइम की, शिट मैन, जो मैंने बोला सब वेस्ट हो गया। हाँ मतलब जैसे अभी मैं मंदिर गई, अब वहाँ पे और भी लोग आ रखे थे, तो अगर बंदा सोचे उनके सामने मैं व्लॉगिंग कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत एम्बेरसिंग हो जाता है अगर तुम सोचो। क्योंकि यार हमारे देखो, अगर तुम रहते हो दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगहों पे, फिर तो हाँ चलो लोगों की तो होती है मेंटेलिटी ऐसी कि हाँ भाई ठीक है व्लॉग बना रही हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगर्स हैं, मतलब स्कोप है। बट यहाँ के लोगों का तो माइंडसेट यही है, ये कैमरा खोल दिए वीडियो बनाती रहती है, और इन्हें कोई काम नहीं हैगा, इधर तो कोई काम नहीं हैगा, की कर दिए पूरा दिन वीडियो बनाती है। बट दे डोंट नो हाउ मच एफर्ट इट टेक्स टू मेक अ वीडियो, टू एडिट इट, कितना जोर लगता है, कितना मुश्किल रहता है कि तुम सारे काम भी कर रहे हो, साथ साथ तुम वीडियो भी बना रहे हो, है ना। हर जगह तुम उस कैमरे को लिए फिर रहे हो, भाई आसान नहीं है कुछ भी। बट लोगों को लगता है, देखने वालों को भी, हाँ भाई ये क्या ही करते हैं, क्या ही कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता गाइस, क्योंकि हर चीज़ मेहनत मांगती है। तुम चाहे कुछ पढ़ रहे हो, चाहे तुम कुछ वैसे अपने करियर में कुछ कर रहे हो, लेकिन चाहे तुम ऐसे कर रहे हो, अगर तुम सोचो ना ये व्लॉग्स तुम ज़िंदगी भर बना रहे हो और इट विल टेक नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी आधी लाइफ तो ये वीडियो बनाने में, वीडियो को एडिट करने में निकल जाएगी। सोच की बात है, हर कोई नहीं समझ पाता इन चीज़ों को। नन्नू बाइक बाहर निकाल दे, मैं फिर झाड़ू पोछे मारूंगी, सफाई करूंगी। मेरी मम्मी पता क्या कह रही थी, अब तुमते तेन कोई रोकन टोकन वाला होएगा ही नहीं, अब तुझे कोई रोक टोक करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। अब तुझे कोई कहेगा ही नहीं कि गुड्डू झाड़ू मार ले, गुड्डू सफाई कर ले, और मतलब यू विल बी फ्री, लाइक शी वॉज लाइक दैट। बट ऐसा नहीं होता मॉम, मैं आपके पीछे से भी कर रही हूँ काम। बाइक बाहर निकल चुकी है, हम ये फटाफट से समेट देते हैं। मैं इसमें ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूँगी गाइस, अब फटाफट से मैं इसको समेटूंगी, ठीक है, बिना कुछ बोले। एंड इसको हम फिर अलमारी में लगाते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि ना अब लग रही है भूख। देखो सीरियसली बोल रही हूँ, अब लग रही है भूख, तो अब मुझे खाना बनाना है और फिर खाना भी है। सो मैंने अपनी सनस्क्रीन तो लगाई नहीं अभी तक, और मैं ऐसे ही मंदिर चली गई थी, ना मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई, ना मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया अभी तक। बताओ क्या बनेगा मेरा, भूल गई मैं। चलो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर लगा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है लाडले, दिक्कत थोड़ी है। चलो मैं काम कर रही हूँ बिना बोले, ठीक है। नाउ जस्ट सी अब कैसे तुम्हारी बहन चुटकी में काम खत्म करती है सारा। Twelve seconds later. और गाइस पता है मेरी ना फेयरवेल आने वाली है, पता तुम्हें, मेरी फेयरवेल है बहुत जल्द, और मैं सोच रही हूँ फेयरवेल में ना यही डांस कर लूँ, ये छोड़ना जाने ना, हाँ बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना काम कर ले पगली, काम कर ले, तू ही है काम करने वाली, कोई नहीं है। और ये मेरा ढेर बन चुका है, तो मैं इसको जा रहा हूँ अलमारी में लगाने, तो चलो अलमारी में लगा लेते हैं। बंद करना पड़ेगा मुझे म्यूजिक, अदरवाइज मेरे चैनल पर कॉपीराइट लग जाएगा गाइस। ये मेरी छोटी सी अलमारी है, इसमें मैं कपड़े लगाती हूँ, फटाफट लगा देती हूँ। चलो तो सारी डस्टिंग हो चुकी है, अब मार लेते हैं झाड़ू। भूख लग रही है, बड़ी तेज भूख लग रही है गाइस, झाड़ू तो मारना ही पड़ेगा ना। पता जब मम्मी होती है ना, जैसे जिस दिन मम्मी घर होती हैं, ऐसे घर ही होती हैं ऑलमोस्ट, तो क्या होता है ना,
कि मैं झाड़ू मारती हूँ, मेरे सफाइयों वाले सेक्शन की तरफ फोकस होता है, और उधर हमारी रसोई में रोटी सब्जी बन रही होती है। एंड जस्ट सफाई करो और अपना आराम से बैठो एंड यू विल गेट द फूड टू ईट। ओके, सो झाड़ू लग चुका है। पोछा आज के लिए हम स्किप कर रहे हैं, पोछा नहीं लगाऊंगी गाइस मैं क्योंकि मम्मी घर नहीं है। कुछ हमें भी तो फ़ायदा होना चाहिए मम्मी के घर ना होने का। हैंड वॉश कर लेती बस फटाफट, हैंड वॉश करूँगी, रोटी बनाऊँगी, कि लग रही है मुझे भूख। पोछा बच्चे का गया है ना भाई, एक दिन नहीं बजेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। डोंट जज मी ऑन दिस, बट वट कैन आई डू। मैं भूख लग रही है भाई, हैं भूख लग रही है हमें, तुम क्या करें, तुम ही बताओ। कुछ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। और गाइस हम रसोई में आए और हमें पता लगा है कि आटा ख़त्म हो चुका है, तो हमें आटा भी गूंदना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, काम तो है, करना भी है ना। तो चलो आटा गूंदते। सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, और सब्जी बनी पड़ी है। आज के लिए सब्जी का चिंता तो नहीं है हमको। चलो फिर गैस फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ मैं, है ना। तो अब जैसे मेरी मम्मी घर नहीं है, घर संभालना पड़ रहा है, तो ये भी एक तरह का ना ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब हमारे पास सब होता है ना, हम उसको लेते हैं फॉर ग्रांटेड। जब चीज़ें हमारे पास होती हैं, जब लोग हमारे पास होते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि हाँ भाई मेरा ही है, कहीं जाएगा थोड़ी, अब मेरा है मुझे छोड़ के कहीं जाएगा थोड़ी। बट ऐसा नहीं है, इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी चक्कर में हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, उन लोगों की वैल्यू नहीं करते जो हमारी लाइफ में एट प्रेजेंट हैं। वो हमें कहते हैं कि ये मत करो, मुझे तुम्हारी ये हरकत नहीं पसंद, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ कर दिया करो। हम नहीं करते, हम नहीं सुनते। पर रियलाइज़ पता है हमें कब होता है? जब वो चीज़ हमारे पास रहती नहीं, तो तब हमें लगता है कि हाँ भाई वो कहता था, वो कहती थी और मैंने उसकी सुनी नहीं। पर वही है ना, फिर उस टाइम हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ रहता नहीं है, बस हम और हमारा पछतावा, और कुछ नहीं होता हमारे पास। तो इसीलिए कहते हैं जिस टाइम तुम्हारे पास रिश्ता है उसकी उसी टाइम कदर पा लो, क्योंकि वो एक बार हमारे हाथ से चला गया ना, फिर पछताते रहोगे, बट रिश्ता वापस नहीं मिलेगा। वो इंसान, वो लोग, वो चीज़ें वापस नहीं मिलेंगी। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। और देखो ज्ञान मुझे हर चीज़ का है, महसूस भी मैंने किया हुआ है ये सब, बट वही है ना, टाइम आने पे इंसान वो चीज़ें कर नहीं पाता जो उसे करनी चाहिए। तो यहाँ मेरा आटा ऑलमोस्ट लग चुका है, इसको डाल देते डब्बे में। ये देखो आटा मेरा लग चुका है। इधर हमारी बन रही है रोटी, ये हमारा सेटअप है, ठीक है, पूरा ये तवा रखा है हमने, और ये गर्म हो रही है हमारी सब्ज़ी। एंड चलो फिर मैं बना देती हूँ, ठीक है गाइस। Your timer starts in 3, 2, 1, let's go. 3 hours later. सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 एंड हमने खाना खाया एंड उसके बाद हमने टीवी देखा थोड़ी देर, फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया। और एक चीज़ तो मैंने देख ली, फ़ोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है भाई मतलब ये जो रील्स हम स्क्रॉल करते हैं, बहुत दिमाग ख़राब करती है ये चीज़, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एडिक्टिव और सबसे ज़्यादा फालतू की चीज़ है हमारी लाइफ में जो हम ये करते हैं। एंड गाइस 2 बज चुके हैं दोपहर के, तो अब दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है। एंड सुबह से मैंने अपना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तक लगाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, तो पहले मैं वो लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं बाहर भी जाना है कुछ काम से। तुम्हें पता है कई लोग ना, मैंने अभी भी देखा कि कई सारी लड़कियाँ जो है सनस्क्रीन नहीं लगा रही हैं अभी भी। मतलब बाहर इतनी गंदी गर्मी हो चुकी है, और आपको पता है जो सन की यूवी रेडिएशन होती है हमारे फेस की स्किन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और हमें स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसकी वजह से। सो यूज़ करें एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन नहीं मतलब कोई भी कर लो यार, लगाया करो, बट सनस्क्रीन, फेस वॉश, सॉरी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा के ऊपर सनस्क्रीन लगा के बाहर निकला करो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स बहुत है बाहर, दिक्कत हो जाती है। तो और बाहर कोशिश करो बाहर निकलने से थोड़ी पहले ही लगा लिया करो। दोपहर के खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब यार ये बड़ा स्यापा है, अभी तो सुबह का खाना मुका ही था कि अब दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। चलो फिर देखते हैं, सोच रही हूँ पुलाव बना लूँ, पुलाव सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो फिर चावल मंगा लेते हैं एंड देन पुलाव बनाते हैं। ये देखो गाइस, ये जब
पर्स आने ये मेरी मम्मी ने कंचकों पे दिए बच्चों को, ये हमने कंचकों पे बांटे हैं। मुझे भी मिला है एक। चलो फिर चावल ले आते हैं और फिर पुलाव बनाते हैं। और मुझे तो अभी भूख लगी नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाऊंगी मैं तो, पर मेरे भाई को भूख लग चुकी है। सो हेलो अंशु, दवाई का क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है दवाई का? आपके लिए कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे साथ जा रहा है ये काका, मेरे साथ जा रहा है। चलो आ जाओ, ये मेरे साथ चावल लेने जा रहा है और हम दोनों जा रहे हैं दुकान पे चावल लेने। और रास्ते में हमें मुन्नी भी मिल गई है। हेलो कर दो मुन्नी को, हेलो मुन्नी। और मुन्नी डर कर भाग गई हम दोनों से। अंकल जी नमस्ते, भैया चावल दे दो, बासमती बोना। हाँ जी। ले लिए और अब हम घर जा रहे हैं गाइस। यार मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बट फिर भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब काट लेते हैं तड़का और बना लेते हैं पुलाव, ठीक है। पहले मैंने सोचा ना कि मैगी बना लेती हूँ, तो हमें सिर्फ अभी खा सकते, पापा तो खा ही ना पाते शाम को। पुलाव तो या चलो अभी थोड़ा बहुत हम खा लेंगे, थोड़ा बहुत शाम को पापा ये भी खा लेंगे, बट वो टेस्ट ना कर पाते मैगी को। और मैगी वैसे भी अनहेल्दी होती है, फिर कुछ चज की चीज़ें खा लो, खाने लगे हो तो। वैसे भी मम्मी बोल के गई कि मेरे पीछे से गंद मत खाना, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम बाहर से मंगा के खाने खाएँगे। जोमेटो स्विगी चलेगा उनके पीछे से तो। पर यार मैं थक चुकी हूँ इतने में ही, मतलब अभी सिर्फ मैंने सुबह का काम किया और दोपहर का खाना बना रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं थक क्यों, इतनी जल्दी थक भी गई मैं। कमाल है यार मुस्कान, तुमसे बात करते करते ना पता नहीं लगता काम क्या। यस हैं? क्यों? मैं तो पुलाव बना रही हूँ अलग से। इसको बोला था मैंने चावल पड़े हैं उन्हीं में तड़का लगा दूँ, कहता मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाऊंगा। कुकर कहाँ चले गए यार? ठीक है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास तैयार हैं। चावल जिनको तड़का लगाना है, प्याज जिसका तड़का लगाना है, पानी जो उसमें डलेगा, और कुकर जिसमें वो बनेंगे। चलो बना लेते फटाफट फटाक से। तेल हो गया गरम, गर्मा गर्म। गाइस चावल तो बढ़िया बन रहे हैं। कैसा है? बहुत भूख रही हैं। ये शो की विनिंग अमाउंट से हिमाचल की ट्रिप पे जाएंगी। Please start clapping and welcome सृष्टि। Later that same evening. मैं बोल रहा हूँ खुद दूंगा, मेरे को जवाब देना फिर। भाई किसी ने नहीं चाहिए, भाई तेरे भाई ने चाहिए और तेरी। गाइस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, जब उठी तो मुकुल ने कुछ खाने का मंगा रखा था, वो खाया। और अब मुझको धोने हैं बर्तन, क्योंकि और ये बहुत सारे बर्तन धोने वाले। अब मुझे मोटर चलानी पड़ेगी क्योंकि पानी अभी भी नहीं आ रहा। तो चलो कोई नहीं, फिर मैं धो लेती हूँ बर्तन एंड मिलूंगी तुमको अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर तुमको डेली व्लॉग्स चाहिए तो अच्छे कमेंट्स करो, क्योंकि मेरे माइंड में ये फितूर सा चल रहा है कि हाँ भाई शायद मैं डेली व्लॉग्स बनाने शुरू कर दूँ, क्योंकि ठीक है, मतलब इट विल बी अ गुड थिंग। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर इफ़ यू विल वॉच, आई डेफिनेटली डू। ओके सो चलो गाइज, मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। और ये कहना चाहूँगी कि मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है। आ रही है मम्मी, क्योंकि सारा काम खुद करना पड़ रहा है। देखो बड़ी सी प्रैक्टिकल सी बात है, और वैसे भी घर में दिल नहीं लग रहा है, इतनी शांति हुई पड़ी है घर में यार। अब मुकुल भी बाहर चला गया दोस्तों के साथ, अब तो मैं बिल्कुल ही ऐसे साए कर रहा है घर, कोई किसी की आवाज़ तो आज नहीं, अजीब सा लग रहा है। चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि पहले ही मेरा व्लॉग बहुत लंबा जा रहा है।
उसको भी एडिट भी करना है मुझको, ठीक है। मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा एवरीवन।